हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक नर्सिंग डायग्नोसिस। किसी डिजीज कंडीशन पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हम देखते हैं, सपोज दैट एक हम डिजीज कंडीशन लेते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जो सबको पता है रेडिएटेड पेन होता है चेस्ट के आसपास। तो इसकी अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, सबसे पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस जब बनाते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो सिम्टम्स सबसे स्टार्टिंग में अपीयर होते हैं उन सिम्टम्स से पेशेंट को ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए जो वाइटल्स हैं, जो सिम्टम्स ज्यादा पेशेंट को हार्म कर रही है, पेशेंट ज्यादा उससे प्रॉब्लम में है, तो उसको सबसे पहले हम डील करते हैं। हमेशा जब नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ता है सिम्टम्स को, और उन सिम्टम्स को फिर ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं कि हम कैसे केयर प्रोवाइड करें पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ और अच्छा रिलीफ मिले। ठीक है, जिसमें हम अगर एंजाइना पेक्टोरिस में बात करें तो सबसे पहले नाम से ही पता चलता है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो पेन है, रेडिएटेड पेन है। तो बेसिकली पेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए हमेशा। और किसी चीज से पहले अगर कोई सेंस होता है पेशेंट को तो वो पेन का सेंस होता है। तो हमारे लिए एंजाइना पेक्टोरिस में ऑलवेज प्रायोरिटी पे क्या आएगा, पेन, कि हमें सबसे पहले पेन को रिलीफ करने के लिए कोई ऐसी केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी पेशेंट को। तो हम बनाएंगे सबसे पहला जो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो हमारा पेन पे होगा, जिसमें हम लिखेंगे, हमेशा हम जब बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस तो हम जो सिम्टम होता है उसको रिलेट करते हैं, मतलब वो किस चीज की वजह से पेन हो रहा है। जैसे अगर हमने मान लीजिए पेन को बोला तो हम लिखेंगे पेन, जैसे कि यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी पेन, बीच में हमने रिलेट किया इस वर्ड से, रिलेटेड टू। ये हमेशा हमारे लिए रहेगा, सिम्टम्स रहेगा, फिर रिलेटेड टू। और ये क्यों हो रहा है पेन, तो हो सकता है एक्चुअल टिश्यू डैमेज की वजह से पेन है। और जब हमें पता है कि डिजीज कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस है तो ऑब्वियस सी बात है कि टिश्यू डैमेज है इंटरनली, तभी तो उसको पेन हो रहा है पेशेंट को, और इतना ज्यादा पेन हो रहा है। तो हम लोग रिलेट करते कैसे कि पेन जो है वो रिलेटेड है एक्चुअल टिश्यू डैमेज से। ठीक है, ये हमारा पहला नर्सिंग डायग्नोसिस हो। जो डिजीज कंडीशन आती है कार्डियक से रिलेटेड, उसमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। तो यहाँ भी जब हम दूसरा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट है पेशेंट का वो कम हो जाता है, रिलेटेड टू। अब ये कार्डियक आउटपुट उसका कम क्यों हुआ है, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन की वजह से। ऐसा डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकता है, और कोई और हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपली हम रिलेट कर सकते हैं डिजीज कंडीशन की वजह से। अब कार्डियक आउटपुट कम हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो एज एविडेंस्ड बाय वाइटल्स। ठीक है, ये हम पेन में भी इस चीज को बता सकते थे कि पेन रिलेटेड टू एक्चुअल टिश्यू डैमेज एज एविडेंस्ड बाय। कैसे हम एविडेंस कर सकते हैं, पेन का पता हम कैसे लगाते हैं, पेन स्केल से या पेशेंट वर्बलाइजेशन से, पेशेंट से हमने पूछा या पेन स्केल से असेस किया कि पेशेंट को पेन है। ठीक है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे हमने रिलेट किया था डिजीज कंडीशन के साथ, और एविडेंस कैसे किया था हमने, वाइटल्स के थ्रू। जब हम वाइटल साइंस लेंगे पेशेंट का तो हमें पता चल जाएगा कि जो कार्डियक आउटपुट है वो कम है पेशेंट का। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एंजाइटी की, तो ऑब्वियस ही बात है जब इतनी बड़ी डिजीज कंडीशन होगी किसी को, या फिर हमें ही देख लो, अगर कोई बड़ी डिजीज कंडीशन नहीं है पर छोटी ही डिजीज कंडीशन है, लेकिन हमें जब हॉस्पिटलाइज होने की बात आती है तो हम कितना डर जाते हैं, हम एनेक्सियस हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए एंजाइटी तो होना ही होना है इस वाले डिजीज कंडीशन में। तो हम लोगों ने एक नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाया, एंजाइटी, जो कि किससे रिलेट कर रही है, रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम चौथा पांचवा, ये मेन जो हम अब एग्जाम में जब नर्सिंग डायग्नोसिस पूछेगा तो हमें 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने होते हैं, और उसके 3 जो प्रायोरिटी बेस्ड पे जो शुरू के 3 हैं, उन स्टार्टिंग तीनों पे हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। ठीक है, तो बाकी जो चौथा और पांचवा है ये सारे डिजीज कंडीशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन।
एंजाइना पेक्टोरिस ऐसी डिजीज कंडीशन है या बहुत कम ही ऐसे आम डिजीज है, कॉमन डिजीज है, उनके बारे ही तो सिर्फ पेशेंट को पता होता है। लेकिन अगर बात करें बहुत हाईफाई जो डिजीज कंडीशन है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, तुम्हारा सीवीए हो गया, ये सब की बात करें तो क्या पेशेंट को उतनी नॉलेज नहीं होती। इस वजह से भी डिजीज कंडीशन की नॉलेज डेफिशिट की वजह से भी पेशेंट कभी कभी ऐसे बहुत परेशान रहता है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके माइंड में। तो हम उससे भी हमारा वो भी काम है कि पेशेंट उस वजह से परेशान ना हो, तो जो सवाल कर रहा है हम उसके सवालों का अच्छे से जवाब दें। तो ये भी हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस में आता है, ठीक है। तो हम एक बनाएंगे नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन पे। उसके बाद 5वां इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अब ऑब्वियसली बात है, पेशेंट इतना ज्यादा पेन में है तो पेशेंट जो जितना उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उस अकॉर्डिंग वो न्यूट्रिशन को इनटेक नहीं कर पाता है। पेन होता है तो ऑब्वियसली हमें जब फीवर होती है, पेन में हम होते हैं तो हम क्या खा पाते हैं, हम नहीं खा पाते। तो इसीलिए जब इतनी बड़ी डिजीज कंडीशन होगी पेशेंट को तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। कितना, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उससे बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब मोर इम्बैलेंस हो जाएगा। रिलेट किससे कर रहे हैं, डिजीज कंडीशन की वजह से, ठीक है। आई होप कि अब आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।